दिल्ली आज जिस स्वरूप में है वैसे पहले कभी नहीं थी। दिल्ली सहस्त्र शताब्दियों पुराना शहर है। हमारे पौराणिक गाथाओं में दिल्ली के प्राचीन नाम उल्लेख हैं। दिल्ली के ही पुराने नाम इंद्रप्रस्थ को पांडवों की बसाई नगरी कहा जाता है, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसे जानने के लिए सदियों पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 50 में मौर्य राजा थे जिनका नाम था दिलु। उन्हें दिलु भी कहा जाता था। माना जाता है कि यहीं से अपभ्रंश होकर नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था, क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। यह सब ढीली बाद में दिल्ली हो गया। एक और तर्क यह है कि तोमर वंश के दौरान जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें दिल्ली वॉल कहा करते थे, इसी से नाम दिल्ली पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शहर को 1000-1500 वर्ष पहले हिंदुस्तान की दहलीज माना था। दहलीज ही बाद में दिल्ली हो गया। दावे मौर्य राजा दिलु को लेकर ही होते हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी है। माना जाता है कि उनके सिंहासन के आगे एक कील ठोकी गई। कहा गया कि यह कील पाताल तक पहुंच गई है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जब तक यह कील है तब तक साम्राज्य कायम रहेगा। कील काफी छोटी थी, इसलिए राजा को शक हुआ। उन्होंने कील उखड़वा ली। बाद में यह दोबारा गाड़ी गई, लेकिन फिर वो मजबूती से नहीं धंसी और ढीली रह गई। तब से कहावत बनी कि कीली तो ढीली भई। कहावत मशहूर होती गई और कीली ढीली और दिलु मिलाकर दिल्ली बन गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और महरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्लिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय 1117 ईस्वी निर्धारित किया गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिनके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं के मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। इसको आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु रंगून में हुई। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेलजोल मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंगपाल को जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।